नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि बहुत सारी आपकी डिमांड आ रही थी किस तरह में ऑनलाइन पढ़ाया जाए। काफ़ी व्यस्तताओं की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं बिल्कुल इसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन आपकी बार बार डिमांड को देखते हुए अब मैं भी इस प्लेटफॉर्म के आपके सामने अवेलेबल होऊंगा। तो आज हम पहली बार ये आपके सामने अवेलेबल हैं और एक मैं आपके सामने एक वर्ड लिखा है मैंने, डिटर्मिनर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा टॉपिक है जो अंग्रेजी का जिस्ट है, जान है अंग्रेजी की, मान लीजिएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप इंग्लिश में आपके टॉपिक ना मिले। भले आप आरएस का एग्जाम दें, आरजेएस का एग्जाम दें, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दें, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दें, एलडीसी का एग्जाम दें, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दें या और भी कोई कॉम्पिटिशन दें, एसएससी, बैंक एटसेट्रा, हर एग्जाम में आपको ये टॉपिक मिलेगा जिसका नाम क्या है, डिटर्मिनर्स। वैसे तो डिटर्मिनर्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें देखिए, आपने जो पहले दिखाई दे रहा है आपका ये ए, एन और द, इन तीनों को आप आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा इन तीनों को हम आर्टिकल बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डिटर्मिनर का मतलब है जो डिटरमाइन करता है, जो निश्चित करता है, किसको? नाउन को। यानी ये नाउन को निश्चित करने वाले टर्मिनोलॉजी है, ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनर वैसे अपने आप में एडजेक्टिव का हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे कहूं बड़े रूप में कि अपने आप में एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा पार्ट है और उस एडजेक्टिव के अंदर ही हम डिटर्मिनर और आर्टिकल पढ़ते हैं। आपने एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे एग्जाम आपने देखे होंगे, उसमें आपको मिलेगा कि आपको ए, एन, द या फिर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सम, एनी, ईच और एवरी। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो कुछ टर्म्स हैं, ये वो डिटर्मिनर्स हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इसके क्वेश्चन बहुत बार हम गलत कर देते हैं, क्योंकि जब हम फिलअप करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू उसमें से किसका यूज करें। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल एक साथ आ गया, किसका यूज करें? सर सम और एनी में क्या डिफरेंस है? हमें पता नहीं लगता कब सेंटेंस में सम आ जाता है और कब एनी आ जाता है, वो भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम एक एक करके इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपके सामने इन सारे जितने भी डिटर्मिनर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी जो और सप्लीमेंट्री और भी डिटर्मिनर्स होंगे उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आपका फोकस इन्हीं पे होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं। सो आपको इन्हीं को फॉलोअप करना है, इसी को देखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम डिटर्मिनर है, और इस डिटर्मिनर में हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल को हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा पोर्शन है। उससे पहले हम दूसरे डिटर्मिनर आपके सामने शुरू कर रहा हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। आप अंतर देखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू आए तो आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कि कहां फ्यू आएगा, कहां ए फ्यू आएगा और कहां द फ्यू आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की तरफ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तीन टर्म है आपके सामने, एक है फ्यू, एक है आ फ्यू और एक है द फ्यू। ध्यान से देखिएगा, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, तीन टर्म लिखी है मैंने आपके सामने। एक है फ्यू, एक है आ फ्यू और एक है द फ्यू। सबसे पहले इनमें अगर हम बात करें कि इनमें कॉमन बात क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन चीजें देखनी है इन तीनों के लिए। इन तीनों के लिए कॉमन बात यह है कि हम इन तीनों का यूज जो है वो काउंटेबल के लिए करते हैं। क्या? ये तीनों जो हैं वो काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। इन तीनों का यूज काउंटेबल के लिए किया जाएगा। इसका मतलब अगर कभी ऑप्शन में आपको कोई अनकाउंटेबल दिखाई दे नाउन, तो उस नाउन के साथ यू आर नेवर गोइंग टू यूज डिटर्मिनर फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। इसका मतलब पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर मुझे फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू का यूज करना है, इट मींस इट शुड बी काउंटेबल, काउंटेबल होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा डाउट और क्रिएट कर देता है। वो दूसरी कॉमन पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सब दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है, वो है कि ये काउंटेबल तो हो, लेकिन काउंटेबल के साथ साथ ये प्लूरल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपसे मैं कहूं कि सर फ्यू या ए फ्यू या द फ्यू, इनका यूज हमें किसके लिए करना है? इनका यूज हमें ऐसे नाउन के लिए करना है जो क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी वो नाउन जो प्लूरल होगा, वो नाउन जो काउंटेबल होगा, उसी के लिए हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। मान लो अगर मैं कहूं एक वर्ड आ गया, मान लो वाटर, एक वर्ड आ गया वाटर। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर के लिए आप फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज कीजिए,
इसका मतलब इसमें आप फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू का यूज नहीं करेंगे। पहले ही आपके सामने बिल्कुल कंडीशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वाटर अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू का यूज नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट फ्यू, आफ्यू एंड दाफ्यू, इनका यूज हम किसके लिए करने वाले हैं, इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करने वाले हैं। ये वो बात है जो तीनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन कंडीशन है, ये हम कॉमन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो बात देखी वो क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू तीनों का यूज हम किसके लिए करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो अब है, अगर मान लो ऑप्शन आपके पास, मान लो अभी सेंटेंस हम बाद में देखेंगे, मैंने फिर आपके सामने वही टर्म लिख रहा हूं, वाटर। मान लो ये टर्म आ गई वाटर, ठीक है, वाटर आ गया। अब वाटर अगर आया तो इसके अंदर क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन आपके पास 4 हैं, एक लिटिल है, दूसरा ए लिटिल है, तीसरा मान लो द लिटिल है, द लिटिल है, और फोर्थ मान लो फ्यू है। अगर ये मान लो ऑप्शन है तो आप समझिएगा कि इसमें हम ये वाला तो आप ऑटोमेटिक हटा ही सकते हैं तुरंत, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है, और ये जब अनकाउंटेबल है इसका मतलब इसके साथ हम फ्यू या आफ्यू या दाफ्यू का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं सिचुएशन वो क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि फिर तीनों में अंतर कैसे करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं आज, आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। देखिए तीनों मैंने आपके पास वापस लिखे हैं, फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, अगले 3 मिनट में आप इन तीनों में अंतर कर पाएंगे, और आफ्टर टुडे यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू बाइफर्केशन ऑफ फ्यू, आफ्यू एंड दाफ्यू। You will easily trace out, you will easily find out that where you are going to use few और आफ्यू और दाफ्यू। सबसे पहले मैं फ्यू की बात करता हूं। अगर आपको फ्यू का यूज करना है तो फ्यू के लिए एक कंडीशन दिमाग में रखना कि फ्यू जो है ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। फ्यू हमेशा हमें कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। फ्यू ऑलवेज प्रोवाइड्स नेगेटिव सेंस, ये हमें नेगेटिव सेंस देगा। अगर हम आफ्यू की बात करें तो आफ्यू आपको पॉजिटिव सेंस देगा, आफ्यू आपको पॉजिटिव सेंस देगा। और अगर दाफ्यू की बात करें तो दाफ्यू जो है इसमें प्यारे विद्यार्थियों दोनों चीजें हो सकती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यानी दाफ्यू का इस्तेमाल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए कर सकते हैं। तो एक मोटी मोटी बात देखिएगा, फ्यू हमेशा कैसा सेंस देगा, नेगेटिव, आफ्यू कैसा सेंस देगा, पॉजिटिव, और दाफ्यू कैसा देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब अंतर कैसे करेंगे हम, अब अंतर कैसे करना है, इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको नेगेटिव सेंस दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, अपनी तरफ से आपको किसी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं मानना है। सेंटेंस में ऐसा कोई ना कोई हिंट होगा जो आपको इंडिकेट करवाएगा कि नहीं ये सेंटेंस पक्का कैसा है, नेगेटिव है। यू विल फाइंड आउट अ ट्रेस और हिंट दैट देयर इज समथिंग व्हिच प्रोवाइड्स नेगेटिव सेंस टू दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंस जो प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसी कोई ना कोई टर्म, ऐसा कोई ना कोई वर्ड होगा जो सेंटेंस को कैसा बताएगा, नेगेटिव। ऐसी कंडीशन में ही आपको नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाना है। सपोज करो मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव, मान लो सेंटेंस ये है, आई हैव बुक्स। अभी और क्या क्या आ सकता है कि सर सम आ सकता है, एनी आ सकता है, एटसेट्रा, कोई दूसरा कुछ आ सकता है, उसकी तरफ नहीं जाना। अभी हम इन तीनों को देख रहे हैं कि हमें फ्यू का यूज करना है या ए फ्यू का या दा फ्यू का। प्यारे विद्यार्थियों सिंपल सा सेंटेंस है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, आप आसानी से समझ पाएंगे कि कहां फ्यू लगाना है मुझे, कहां ए फ्यू लगाना है और कहां दा फ्यू लगाना है। जब इस सेंटेंस को देखेंगे आप, आई हैव ब्लैंक बुक्स, तो इस सेंटेंस से आपको कहीं पता नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव है, यानी कहीं भी ऐसा आइडिया नहीं है कि इसमें नेगेटिव सेंस कहीं नजर आ रहा हो। इसका मतलब नेगेटिव सेंस अगर कहीं नहीं है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप हमेशा उस वाक्य में किसका इस्तेमाल करेंगे, आफ्यू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दिया गया है। तो इस सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस सेंटेंस में हम आफ्यू का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है। मैं इस सेंटेंस को अगर आगे बढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा सेंटेंस में कुछ ऐसे लिख रहा हूं,
उसी सेंटेंस को घुमाया मैंने, वही नाउन है, उसी के साथ हमें डिटरमिनर का इस्तेमाल करना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या था, आई हैव ब्लैंक बुक्स। इसका मतलब सेंटेंस में कहीं नेगेटिव सेंस नहीं है। जब कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका इस्तेमाल किया, आफ यू का इस्तेमाल किया। कहीं भी कोई है ही नहीं ऐसा, इसका मतलब आफ यू का यूज कर दिया। अब ये देखिएगा, आई हैव बुक्स सो आई कैन नॉट गिव यू। ये जो नॉट है, ये नॉट इस वाक्य को कैसा बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। ये नॉट हमें ये इंडिकेट करवा रहा है कि दिया गया सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। और जब सेंस नेगेटिव है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नेगेटिव सेंस में हमेशा आपको किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का यूज करना है। तो अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब किसका यूज करेंगे, फ्यू का। और अगर पॉजिटिव है तो आफ यू का। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर सेंटेंस में कहीं भी कुछ हिंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां आपको हमेशा किसका यूज करना है, आफ यू का यूज करना है, क्योंकि हमें कैसा सेंस देगा, पॉजिटिव। और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लो मैं कहूं आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें आगे आगे कुछ भी हिंट नहीं है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आपको सिंपली किसका यूज करना है, आफ यू। आई हैव आफ यू फ्रेंड्स, तो वहां आफ यू आ जाएगा। तो वहां किसका इस्तेमाल करेंगे, आफ यू आ जाएगा, उसमें आफ यू का यूज करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी बात, दूसरा इसी सेंटेंस को चेंज करता हूं मैं, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। देखिए इंट्रोवर्ट का मतलब समझेगा, सेंटेंस क्या है देखिएगा, सेंटेंस में दूसरा लिख रहा हूं, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, सो आई हैव फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या है वर्ड, इंट्रोवर्ट। आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं एक अंतर्मुखी व्यक्ति हूं। तो आप सुनिएगा, जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, इसका मतलब लोगों से बातचीत कम करता है, और जो बातचीत कम करता है ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां नॉट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, नॉट ना होके कोई ऐसा वर्ड भी हो सकता है जो सेंटेंस को कैसा बनाए, नेगेटिव बनाए। तो यहां इंट्रोवर्ट इसको कैसा बना रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब इसी कंडीशन में हमें यहां किसका यूज करना है, फ्यू का यूज करना है। लेकिन अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, I have blank friends, कुछ भी नहीं है, nothing is given, then you are totally free and at that time you have to use of you। और ऐसी कंडीशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, ऑफ यू का इस्तेमाल करना है। आप दोनों सेंटेंस को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि यहां हमें कुछ भी नेगेटिव हिंट नहीं दिया गया है। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा ऑफ यू का यूज करेंगे, ऑफ यू का यूज करेंगे, ऑफ यू का यूज करेंगे। समझिए इस बात को, गौर फरमाइए इस बात पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न इट। इफ there is no negativity in the sentence then you have to use of you। हमेशा आपको ऑफ यू का यूज करना है। अपनी तरफ से सेंटेंस को नेगेटिव नहीं मानना है कि सर मेरे तो फ्रेंड्स कम हैं। तो भाई ये सेंटेंस वाले को थोड़ी पता है आपके कम है या ज्यादा। उसने सिंपली लिखा आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको पॉजिटिव लेके चलना है, वहां आपको एफ यू का इस्तेमाल करना है। यहां बता रहा है ना आपको, यहां बता रहा है ना, यहां करिएगा ना, आप नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो बोल रहा है ना, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। ये बोल रहा है इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बता रहा है आपको, इंट्रोवर्ट कह रहा है कि आप क्या हैं, मतलब आप अंतर्मुखी हैं, आप बोलते कम हैं, आप बातचीत कम करते हैं। इसका मतलब आपके जो दोस्त होंगे उनकी संख्या क्या होगी, नगण्य होगी, ना के बराबर होगी। ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है मैं आपको फ्यू में और ए फ्यू में अंतर समझा पाया हूं। मैं आपको कोई भी सेंटेंस दूंगा तो आप आसानी से अंतर कर सकते हैं कि वहां फ्यू का इस्तेमाल करना है या ए फ्यू का इस्तेमाल करना है। एक सेंटेंस और लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, देखिएगा आप जरा, दोबारा देखिएगा एक सेंटेंस। देयर आर students in the class, there are students in the class, so I cannot teach। there are blank students in the class, so I cannot teach। और एक सेंटेंस सिंपली इतना ही है, देखिए देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास सो आई कैन नॉट टीच। ये नॉट हमें ये बता रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है।
और अगर नेगेटिव दे रहा है तो सोचना ही नहीं है। इन दैट केस आपको हमेशा 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 किसका यूज करना है? फ्यू का ही यूज करना है। यू हैव टू यूज फ्यू। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है तो फ्यू का यूज करेंगे आप 100%। और आप इस जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो आपको टेक्निक बताई है, इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, यू विल नेवर हैव एनी कंफ्यूजन इन इट। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर भी कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, आपकी क्यूरीज होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका। तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास सो आई कैन नॉट टीच। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अभी मैंने समझाया आपको कि अगर आपको सेंटेंस में कोई नेगेटिव दिया ही नहीं गया चीज, कुछ पता ही नहीं है, उस केस में हमेशा हमें आफ्यू की तरफ जाना है जब तक हमें कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे। तो इसका मतलब यहां हमें किसका इस्तेमाल करना है? आफ्यू का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका फ्यू और आफ्यू। अब किसी भी सेंटेंस में आप अंतर कर पाएंगे, कहां फ्यू आएगा, कहां एफ्यू आएगा, समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे आई हैव ब्लैंक रुपीज सो आई कैन नॉट हेल्प यू, सो आई कैन नॉट हेल्प यू, ये जो सो आई कैन नॉट हेल्प यू बता रहा है कि सेंस कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इन दैट केस यू हैव टू यूज फ्यू। तो क्या करेंगे आप? आई हैव फ्यू रुपीज सो आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है? फ्यू रुपीज है, ना के बराबर है। और अगर सिंपली सेंटेंस ये हो, मान लो आई हैव ब्लैंक रुपीज, अगर यही सेंटेंस है तो आप क्या कहेंगे? आई हैव आ फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं। आ फ्यू जो है लगभग आपको सम के इक्विवेलेंट सा सेंस देता है। तो इसका मतलब वहां किसका इस्तेमाल करेंगे? आ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। बस इस टेक्निक को अपनाते हुए आप फ्यू में और आ फ्यू में अंतर कर सकते हैं। वापस 2-3 बात ध्यान दीजिएगा। फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। हमने 2 चीजें पढ़ी अभी तक, फ्यू और आ फ्यू। फ्यू जो है हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और आ फ्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। पॉजिटिविटी ले आएगा। हमें अपनी तरफ से सेंटेंस को कभी भी नहीं मानना है कि वो नेगेटिव है, जब तक कि सेंटेंस आपको पूरी तरह से ये इंडिकेट नहीं कर रहा हो, ये दर्शा नहीं रहा हो कि हाँ इसके अंदर नेगेटिविटी है। उसी केस में आपको फ्यू की तरफ जाना है। अदरवाइज यू हैव टू यूज आ फ्यू। अदरवाइज आपको किसका इस्तेमाल करना है? आ फ्यू का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल क्लियर है कि हम फ्यू में और आ फ्यू में कैसे अंतर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा, इसमें जो तीसरी टर्म रह गई वो आपकी क्या है? दा फ्यू। द थर्ड टर्म इज दा फ्यू। इस दा फ्यू की कहानी कुछ अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल आप उसमें टकराएंगे ही नहीं, आप बिल्कुल अलग है। और अभी अगले 1 मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आप खुद इसको पढ़ने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे कि सर यस आई कैन सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्यू, आ फ्यू एंड दा फ्यू। आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन दे दीजिए मैं सोल्व कर दूंगा। तो अगर आप दा फ्यू को देखिएगा, इस दा फ्यू की क्या कहानी है? मैंने आपको क्या समझाया कि दा फ्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। दा फ्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? इस दा फ्यू में एक वर्ड इंपॉर्टेंट और है, कंप्लीट होने का भाव, कंप्लीटनेस का सेंस होना चाहिए। इसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस यानी जो भी है वो पूरा है, या तो पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है, उसका कोई अपवाद नहीं है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसका कोई अपवाद नहीं है। 2 वर्ड जो लिखे मैंने आपके सामने, इसको देखिएगा, ये आपको कंप्लीटनेस का सेंस देगा, कंप्लीटनेस का भाव होगा इसमें, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, इसका कोई अपवाद नहीं होगा। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, बट कंडीशन इज दैट द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस शुड बी देयर एंड देयर शुड बी नो एक्सेप्शन टू इट। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर आप कंप्लीटनेस और एक्सेप्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आप सेंटेंस दूंगा, आप समझ जाएंगे। इसका मतलब आप यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां सेंस किसका होगा? आपका कंप्लीटनेस का सेंस होगा और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस समझिएगा। एक सेंटेंस ये है,
देखिए 3 सेंटेंस हैं, इन तीनों सेंटेंस में अगर आपने सही से अप्लाई कर दिया, अगर आप तीनों में अंतर कर पाए, तो जिंदगी में कभी भी आप अगर फिव आफियो और दाफियो को पढ़ेंगे, कभी भी कोई सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। मैंने एक ही नाउन है बुक्स, इसी बुक्स का इस्तेमाल मैंने किया है, तीनों में देखिए बुक्स है, और हमने इस बुक्स को 3 तरीके से अलग अलग तरीके से यूज करके बताया है कि एक में फ्यू आना है, एक में आफ्यू आना है और एक में दाफ्यू आना है। कैसे अंतर करेंगे देखिएगा आप, देखिए ध्यान से जरा। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो, सेकंड वाले को, आई हैव ब्लैंक बुक्स टू रीड। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा आपको कि अगर कभी भी आपको सेंटेंस में नेगेटिविटी का कहीं सेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इन दैट केस बिना सोचे बिना कुछ ध्यान दिए सीधा सोचना कि हां ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में चुपचाप समझना कि सर ने बताया है कि सेंटेंस में अगर सेंस पॉजिटिव होगा तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम आ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, मेरे पास फ्यू बुक्स है रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ किताबें हैं। इसका मतलब आपने क्या किया, इसमें आ फ्यू का इस्तेमाल कर दिया। क्लियर है, दिस इज क्लियर टू यू। ओके, ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव बुक्स सो आई कैन नॉट गिव यू नॉट। ये जो नॉट है, ये नॉट आपको क्या बता रहा है, ये नॉट आपको बता रहा है कि सेंस कैसा है, नेगेटिव है। और जब सेंस नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा और हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का इस्तेमाल करना है। आई हैव बुक्स सो आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं है। अब यहां समझिएगा, बात बताना चाह रहा हूं। बुक्स विच आई हैड, जितनी भी किताबें मेरे पास हैं, बुक्स विच आई हैड, जितनी भी मेरे पास हैं, बुक्स विच आई हैड, ये मेरे पास थी, सॉरी है नहीं, जितनी बुक्स मेरे पास थी, जितनी भी बुक्स मेरे पास थी, वर टेकन बाय राम, वो सारी की सारी राम के द्वारा ले ली गई हैं। इसका मतलब अब मेरे पास कोई भी किताब नहीं है, इसका मतलब अब मेरे पास एक भी बुक नहीं है। तो जितने भी है वो सारी की सारी। तो अगर हिंदी में आप इसको सोचना चाहिए दाफ्यू या दाफ्यू को, तो आप क्या कहेंगे, जितना भी है, जितने भी हैं वो सारी, कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस, नो एक्सेप्शन, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेंस कंप्लीटनेस का होगा। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, द फ्यू बुक्स विच आई हैड, जितनी भी किताब मेरे पास थी, वर टेकन बाय राम, वो किसके द्वारा ले ली गई हैं, राम के द्वारा। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। और मैंने कहा है आपको कि ये पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में। ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, द फ्यू बुक्स विच आई हैड वर नॉट टेकन बाय राम, वो राम के द्वारा नहीं ली गई हैं। तो ली गई हैं तो सारी ली गई हैं, और नहीं ली गई तो कुछ भी नहीं ली गई है। इसका मतलब उसमें हमेशा सेंस कैसा होगा, कंप्लीटनेस का भाव होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा किसकी तरफ जाना है, द फ्यू की तरफ जाना है। समझ गया। जैसे एक एग्जांपल और लीजिएगा, स्टूडेंट्स sitting in the class, students who are sitting in the class are very intelligent, are well intelligent। स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, ये पूरा अपन इसको ऐसे, स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन द क्लास का मतलब ये है, स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। और देखिए स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट। ऊपर और लिख रहा हूं, देखिए 4 सेंटेंस आपके सामने,
इन चारों में अगर आपने ठीक से अप्लाई कर दिया तो आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है। देखिएगा सेंटेंस, देखिए, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव हिंट नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं दिया गया है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और ना ही कहीं हमें कंप्लीटनेस का सेंस है। इसका मतलब ऐसे सिंपल सेंटेंस में, ऐसे सिंपल वाक्य में आपको हमेशा और हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, ऐसे वाक्य में हमेशा ऑफ यू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ यू का यूज हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका मतलब कक्षा में कुछ स्टूडेंट हैं, फ्यू स्टूडेंट्स हैं, ऑफ यू का यूज हो गया। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में कुछ स्टूडेंट्स हैं, सो आई कैन नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब जो नेगेटिव है, नॉट जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि उनकी संख्या कम है, नेगेटिव है, नगण्य में है। ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बताया हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का इस्तेमाल करना है, फ्यू का यूज कर देंगे। तीसरा क्या है, स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, आर वेरी इंटेलिजेंट, वो सारे के सारे होशियार हैं। 40 हैं तो 40 के 40 होशियार हैं, 100 हैं तो 100 के 100 इंटेलिजेंट हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबको शामिल कर रहे हैं, पूरे को एक साथ लेना है। ऐसी कंडीशन में हमें किसका इस्तेमाल करना है, द फ्यू का। और आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने समझाया आपको कि द फ्यू भले नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, उस केस में कंप्लीटनेस का सेंस आएगा। उसी का एग्जांपल मैंने सेम सेंटेंस को आपके सामने रखा है, देखिएगा जरा। स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, जितने भी बच्चे कक्षा में बैठे हैं, आर नॉट इंटेलिजेंट, सारे के सारे ही डल हैं, उनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो या तो सारे इंटेलिजेंट हैं या सारे डल हैं, कंप्लीटनेस का सेंस है, कंप्लीटनेस का भाव है। ऐसी कंडीशन में आपको यहां किसका इस्तेमाल करना है, द फ्यू का यूज करना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इन चारों सेंटेंस को देखिएगा आराम से और समझिएगा, मैं दोबारा से इनको समझा रहा हूं। देखो, पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने ना नेगेटिव है, कुछ नहीं है नेगेटिव सेंस। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, ऐसी कंडीशन में आपको ऑफ यू का इस्तेमाल करना है। देख रहे हो सेंटेंस, आपको ऐसी कंडीशन में आपको ऑफ यू का इस्तेमाल करना है। और यहां दूसरा सेंटेंस, स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो आई कैन नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता, नेगेटिव सेंस है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का यूज करना है, फ्यू का इस्तेमाल करना है। कैसा भी सेंटेंस उठाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखेंगे तो आप पाएंगे एटलीस्ट कम से कम, मान लो आप 10 से 12 नंबर का आपका टॉपिक है, 6 या 7 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में मिलेंगे 100%, और उनमें से एक क्वेश्चन पक्का ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू का होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन बस 2-3 बातें हम लास्ट में सम अप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बात आपको दिमाग में सेटअप रखनी, ध्यान रखनी है। दूसरा सेंटेंस क्या था, यहां नोट दिया था, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, इसमें फ्यू का यूज कर दिया। ये नोट है इसलिए फ्यू आ गया। अब हमने क्या पढ़ा, द फ्यू, कि द फ्यू में दो बातें हैं, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव, इसमें कंप्लीटनेस का सेंस होता है, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आप किसकी तरफ जाएंगे, द फ्यू की तरफ जाएंगे। तो कैसे देखिएगा, स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, यानी इसका मतलब स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास, जो स्टूडेंट कक्षा में बैठे हुए हैं, आर वेरी इंटेलिजेंट, वो सारे के सारे होशियार हैं। इसका मतलब वहां सबको शामिल करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, द फ्यू हो गया। इसके अंदर द फ्यू का यूज कर देंगे उसमें हम। और ये देखिए, स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट, इसका मतलब यहां नोट तो है, नोट तो नेगेटिव के लिए हम फ्यू का यूज करते हैं, पर फ्यू में कभी भी कंप्लीटनेस का सेंस नहीं होता है। कंप्लीटनेस का सेंस लाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको किसका इस्तेमाल करना है, द फ्यू का। सिटिंग इन द क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंट है तो सारे के सारे हैं, और इंटेलिजेंट नहीं है तो सारे ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमने किसका इस्तेमाल किया, द फ्यू का। मैंने एक ही नाउन को 3 तरीके से यूज करके आपको समझाया है कि कहां आपको फ्यू लगाना है, कहां आपको ऑफ यू लगाना है, कहां आपको द फ्यू लगाना है। मैं एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, रुपीज, आई हैव ब्लैंक रुपीज, सो आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देखिए, आप देखिएगा, नहीं दे सकता नोट, याद करो मेरी बात को। जब मैं कह रहा हूं नहीं दे सकता, नोट आया है, इसका मतलब 100% हमें किसकी तरफ जाना है, फ्यू की तरफ जाना है। तो क्या हो गया, आई हैव फ्यू रुपीज, सो आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, नोट आ गया, फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए। और सिंपली सेंटेंस है, आई हैव ब्लैंक रुपीज, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है, सोचना ही नहीं है, ए फ्यू का यूज करना है। ठीक है। और मैं कहूं फ्यू रुपीज विच आई हैड, फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज विच आई हैड, जितने भी रुपए मेरे पास थे
वर टेकन बाई XYZ, किसी के द्वारा ले लीजिए गए। इसका मतलब जितने भी थे वो सारे के सारे, ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर देंगे हम, द फ्यू का इस्तेमाल कर देंगे। आप किसी भी नाउन को उठाइए, हम उसको आप बार बार ट्विस्ट कर सकते हैं, हम उसको फ्यू भी दिखा सकते हैं, आ फ्यू भी दिखा सकते हैं और द फ्यू भी दिखा सकते हैं। इस तरह हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। वापस इसको समाप्त करते हैं, एक मिनट में आपको रिवाइज करता हूं चीजें सारी। प्यारे विद्यार्थियों देखना, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसके लिए हमने कॉमन बात क्या पढ़ी, हमने कॉमन बात यह पढ़ी कि फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होगा। इसका मतलब अनकाउंटेबल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सेकंड बात, फ्यू जो है वो हमें नेगेटिव सेंस देता है, आ फ्यू जो है वो हमें पॉजिटिव सेंस देता है। द फ्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें कंप्लीटनेस होता है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, उसमें कंप्लीटनेस का भाव होता है। बस फ्यू नेगेटिव, आ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू नेगेटिव और पॉजिटिव बट कंप्लीटनेस, बस ये चीज दिमाग में रख लो। लास्ट सम अप में फ्यू नेगेटिव, आ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू कंप्लीटनेस, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस आधार पे आप क्वेश्चन को हल कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ गया, पीपल कैन कीप सीक्रेट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पीपल कैन कीप सीक्रेट, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। देखो, पीपल कैन कीप सीक्रेट, पीपल कैन कीप सीक्रेट कि लोग जो है वो रहस्य रख पाते हैं, अपनी बात किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कितने हैं, ऐसे लोग दुनिया में ना के बराबर हैं, नेगेटिविटी में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी हो, मैं है, आप है, और भी कोई XYZ, किसी ना किसी को, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर देता होगा। इसका मतलब रहस्य कोई भी बंदा रख नहीं पाता है, और रख पाता तो होगा कोई एक, करोड़ों में, लाखों में, हजारों में कोई एक बंदा मिल जाएगा, उसको छोड़ो। इसका मतलब ये सेंटेंस इसमें नोट नहीं है, फिर भी हमें सेंस कैसा दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में भी हमें किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का, क्योंकि ये बता रहा है कि ऐसे लोग संख्या में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका इस्तेमाल करना है, फ्यू का यूज करना है। फ्यू पीपल कैन कीप सीक्रेट। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसा ही, पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। कितने लोग ऐसे हैं जो गलतियां नहीं करते जीवन में, कितने लोग ऐसे जो गलती नहीं करते जीवन में। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, और भी सब करते हैं। इसका मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी से, कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की कैसे ना कैसे गलती हो ही जाती है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमें क्या बता रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है कि हाँ, ये भी एक नेगेटिव है। इसका मतलब ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर है। नेगेटिव तो इसमें दिख नहीं रहा हमें, लेकिन हमें इसको क्या मान लेना है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करना है, हमें फ्यू का इस्तेमाल करना है। तो यहां तक मुझे लगता है मैंने जितने भी प्रकार के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के, मैंने सारे आपको समझा दिए। ठीक है, और ये और भी कोई अगर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल रिप्लाई दैट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा सिर्फ ध्येय इतना ही है कि जो कॉन्सेप्ट, देखिए मैं खुद, आपको पता है मैं खुद सिलेक्टेड हूं। मैं पहले ग्रेड 3 में सिलेक्टेड था, फिर ग्रेड 2 इंग्लिश में सेक्शन हुआ, स्कूल लेक्चरर में ऑल राजस्थान मैंने 3rd रैंक प्राप्त की 2012 में। इंग्लिश से नेट भी किया है, सेट भी किया है, और मतलब बहुत सारे और भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, RS अलाइड में भी सिलेक्शन हुआ है। मेरा ध्येय यही है कि हम एग्जाम में जब पढ़ते हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं, वो जो गलतियां हैं हमसे, उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करें। और जो जो गलतियां मैंने की, जो मुझसे गलतियां हुई एग्जाम के दौरान, और मुझे जहां कठिनाइयां महसूस हुई, मैं चाहता हूं कि आपके सामने भी वही कठिनाई आती होंगी, तो वो आपकी कठिनाइयां मैं दूर कर पाऊं। इसलिए आपके साथ में ये जो मेहनत है, इसलिए कर रहे हैं आपके साथ। तो आप देखिएगा, जहां जहां आपको कठिनाई होगी, मुझे लगता है मैंने उस कठिनाई को आपके सामने सॉर्ट आउट किया है, आपकी वो कठिनाई सोल्व होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और इस जो भी आपका टॉपिक है उसको लीजिए, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट इधर देख लूं, उधर देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझिए बस, और अपने टारगेट पे लग जाइए, मेहनत करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे अच्छे से। आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चन हल कीजिएगा, और नहीं आते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो अपने से जितने भी लोग हैं, साथी लोग, और भी जिनकी हेल्प हो पाए, उन तक इस बात को पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। और विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और सारे वैल्यूएबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा आपके लिए लेके आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।